मानधाता चक्रवर्ती राजा। जिसका था पूरी पृथ्वी पर शासन। और दूसरी ओर एक ऋषि था जिसने हजारों वर्षों तक शास्त्र विरुद्ध तप किया। जिससे काल ने उससे एक बहुत बड़ी भूल कराई। ऋषि ने चक्रवर्ती राजा को युद्ध की चुनौती दी। और फिर हुआ ऐसा विनाश जिसमें गई 72 करोड़ मासूमों की जान। और फिर जो बनी उस ऋषि के पापों की सजा। उस ऋषि के साथ क्या हुआ? अहंकार की वो चिंगारी जो बन गई विनाश की आग, अब आगे। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये चक्रवर्ती मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था। अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़, 72 अक्षौणी सेना थी। 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे और वापस आए जब साल 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब राजा, उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिक को, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानधाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं। ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। और रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई अभिमान हो गया राजा को, इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेर कंगले, कंगाल तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरे बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और न सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको
अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 सोनी सेना की, 18-18 करोड़ की समझ लो, 18-18 सोनी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पूतली, 4 एटम बम, परमाणु बम वचन से। वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पूतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के शर्मदर्द था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का, संत ऋषि का अपना काम है, उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुणक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू चुणक ऋषिश्वर एक खा गया। यू काल रूप में, काल है ये, ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख, दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको ऋषि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की से ये राजा बनेगा, और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। ओम नाम की साधना से ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर, फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुणक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहाँ कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई।